हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लीफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और स्टेम के बारे में पढ़ा था कि स्टेम क्या है, कि स्टेम का काम क्या है कि स्टेम जो है वो पौधे को जो है क्या करता है, सपोर्ट देता है, यानी कि पौधे को जो है खड़ा रखता है। खड़ा रखने के लिए क्या करता है, पौधे को वो सपोर्ट देता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि लीफ स्टेम का काम क्या है। तो स्टेम जो है वो मिनरल्स को और फूड को क्या करता है, पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे लीफ के बारे में पढ़े थे कि लीफ क्या होता है, कि लीफ अलग अलग पौधे में जो है अलग अलग शेप्स का और अलग अलग साइज़ का जो है पत्तियां जो होती हैं इसमें पाई जाती हैं। और इसमें जो होता है, इसमें छोटे छोटे टाइनी होल होते हैं जिसको हम लोग एस्टोमेटा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज फंक्शन ऑफ द रूट, यानी कि रूट के यानी कि जड़ के काम क्या हैं। तो यहाँ पर तुमको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पर एक पिक्चर हम बना दिए हुए हैं। पिक्चर को तुम लोग को देखने के लिए बनाया गया, तुम्हारे बुक में भी पिक्चर है, बुक को सामने रख करके भी पिक्चर देख सकते हो। तो सबसे पहले देखो ये पौधा है, ये पौधे का क्या है, ये स्टेम है, यानी कि पौधे का ये पूरा तना है। और ये क्या है, पौधे की ये लीफ है, पत्ती है, ठीक है। और नीचे वाला भाग फिर तुम्हारा क्या है, वो रूट है यानी कि जड़ है। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा पिक्चर तुमको देख रहे हो तुम, तो पिक्चर में यहाँ देखो, सबसे पहले ये क्या है, पहले तुम पिक्चर को समझ लो, उसके बाद से तब हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर सन है, ये सूरज है। ये सूरज क्या कर रहा है, सनलाइट, यानी सूरज से क्या निकल रहा है, सनलाइट। सनलाइट किस पे आ रही है, लीफ पे, लीफ पे हो रही है, सनलाइट आ रही है। और लीफ पे आने के बाद से क्या हो रहा है कि इसको लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और ऑक्सीजन को छोड़ रही है। तुम लोगों ने पढ़ा भी है, पिछले जो तुम्हारा पिछला चैप्टर था उसमें तुम लोगों ने पढ़ा है कि पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेता है। ये तुम लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। इस जो तुम्हारा जो पौधा है, पौधे की जो पत्ती है, पत्तियों में पाया जाता है एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। यानी कि हरा पदार्थ होता है इसके अंदर, हरा हरा होता है पदार्थ जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि अब यहाँ देखो, यहाँ पर तुमको एक बना हुआ तुमको पिक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर लाइन बनाए हुए हैं हम इसको। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखो यहाँ से ये जो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से एक लाइन चली है ऊपर की तरफ, सीधी गई, सीधी जाके ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर लेफ्ट में चली गई, फिर यहाँ से राइट में पत्ती में चली गई। ये क्या है, यहाँ से देखो, ये पत्ती से भोजन, पत्ती क्या करती है, भोजन बना रही है। पत्ती क्या काम करती है, भोजन बनाने का काम, यानी कि फूड बनाने का काम करती है। और फूड बनाने के बाद से क्या करती है कि यहाँ से ये पौधे के पूरे पार्ट्स में भेज देती है। और ये जो दूसरी नाली तुमको जो दूसरा दिखाई दे रहा है, दूसरा जो तुम्हें, ये क्या है, ये यहाँ से वाटर यानी कि पानी जो है वो पत्ती में जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जब सूरज की रोशनी पत्ती पर पड़ती है और पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तब पत्ती क्या काम करती है, फूड यानी कि भोजन बनाने का काम करती है। और वो क्या करती है, वो किसको दे देती है, तना को। और तना क्या करता है कि प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में जो है सप्लाई कर देता है, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि प्लांट्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट थ्रू स्टोमेटा एट नाइट। रात में पौधा क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 24 आवर ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पौधों का काम क्या होता है कि पौधे जो होते हैं दिन में, पौधे दो टाइम देखो 12 घंटे यानी कि दिन के टाइम में, दिन में पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात में पौधे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रात में क्या होता है कि प्लांट्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट थ्रू स्टोमेटा एट नाइट। यानी कि ये स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा होता है जिसको हम लोग कहते हैं टाइनी होल, जो छोटे छोटे होल होते हैं, उसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, पौधे की पत्तियां क्या करती हैं कि ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं रात के समय। दे ऑल्सो एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर थ्रू देम। और ये क्या करती हैं पत्तियां कि उसी स्टोमेटा के ज़रिए जो इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी जो होता है मौजूद होता है, वो उसके साथ निकलता है। जैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो हमारे अंदर जो पसीना होता है, वो जो पानी होता है वो पसीने के रूप में बाहर निकलता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। जो पत्तियां हैं, पत्तियों को क्या कहा जाता है, पौधों का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। लीव्स
कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन देम। पत्तियों में क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि हरा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर से ये क्या करता है कि सनलाइट यानी कि सूरज की जब रोशनी के जब उपस्थित रहती है, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो जिसको क्लोरोफिल को हम लोग ग्रीन पिगमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या करता है कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देता है? शुगर में, यानी कि हम लोग इसको शुगर में बदल देता है, जिसको हम लोग हिंदी में शर्करा कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस, और 10 प्लांट गिव अस ऑक्सीजन टू लिव। और ये क्या करता है कि प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करता है कि पौधा जो है वो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। ठीक है, 10 प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू लिव, और इसलिए पौधा जो है हम लोगों को ऑक्सीजन गैस जीवित रहने के लिए देता है। ये हमारा क्या था? ये हमारा फंक्शन ऑफ रूट था, फंक्शन ऑफ लीफ था। ये फंक्शन ऑफ लीफ हम पढ़ा रहे हैं, फंक्शन ऑफ लीफ, लेकिन लिखे हुए हैं हम फंक्शन ऑफ रूट, इसलिए जो है इसको हम मिटा करके अभी जो है लिख दिए। फंक्शन ऑफ लीफ हम पढ़ रहे थे, वो लिखा हुआ था, गलती से रूट लिखा रह गया था जो मिटा नहीं था, तो फंक्शन ऑफ लीफी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? क्या बताया अभी कि सूरज की रोशनी में यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पौधे की पत्तियां क्या करती हैं? पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्या करती हैं पौधे की पत्तियां कि सनलाइट लेकर के और ज़मीन से, जड़ से क्या लेकर के? वाटर यानी कि पानी लेकर के, और क्या बनाती हैं? फूड यानी कि भोजन बनाती है। और वो क्या करते हैं? भोजन जो है उसके फूड जो होते हैं वो किसके? तने के माध्यम से पौधे के सभी भागों में पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम फोटोसिंथेसिस को अभी लिखवा देंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लोग कि फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि फूल और फल, कि ग्रोन अप प्लांट्स बियर फ्लावर्स, ग्रोन अप प्लांट्स बियर फ्लावर्स, यानी कि पौधे क्या देते हैं? फूल भी देते हैं। फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये जो फ्लावर है यानी कि जो तुम्हारा फूल है, ये पौधे का सबसे क्या खूबसूरत और सबसे सॉफ्ट यानी कि सबसे नर्म भाग है। फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट, और पौधे फूल जो होता है किस में बदल जाता है? फ्रूट में, यानी कि फल में। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, बहुत सारे जो फल होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। सीड्स कैन अगेन ग्रो इनटू सिमिलर प्लांट्स, और ये क्या होते हैं? सीड्स, यही जो है बीज होते हैं, ये फिर से उसी तरह के पौधे को जन्म देते हैं। जैसे तुम लोग अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो तुम आम खाने के वजह से आम की गुठली को जब कहीं फेंक देते हो तो क्या होता है? फिर से वहाँ पर आम का एक पौधा उग जाता है। ऐसा नहीं है कि आम की गुठली खा के फेंक दिए तो इमली उग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ के बीज रहेगा, फल के अंदर जो बीज पाया था, जिस चीज़ का तुम बीज बोओगे उसी चीज़ का पौधा उग जाएगा। दे हैव स्टोर्ड फूड टू नूरिश द बेबी प्लांट, और क्या होता है कि और ये जो दे स्टोर्ड फूड, और ये क्या करता है? भोजन को क्या करता है? अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और ये फिर से बेबी प्लांट यानी कि एक छोटे से पौधे को फिर से जन्म देने के लिए। दस ए प्लांट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सीड एंड एट द इंड इट मेक्स मोर सीड्स, इसलिए एक पौधे का जन्म यानी कि पौधा अपना जन्म किससे शुरू करता है? एक बीज से शुरू करता है, और फिर से बहुत सारे बीजों को जो है उत्पन्न करता है। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो हैव ओनली वन सीड इनसाइड इच, जैसे कि आम का पौधा, आम का जो फल होता है, आम में जो होता है सिर्फ एक ही बीज होता है। फ्रूट्स लाइक पीज एंड एप्पल्स हैव ए फ्यू सीड्स इनसाइड इच। तुमने देखा होगा पीज, मटर का पौधा देखा, मटर तुम लोग खाते हो, छीमी जिसको कहा जाता है, उसमें, या एप्पल यानी कि सेब या टमाटर वगैरह देखे, उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। फ्रूट्स लाइक टोमेटो एंड पपाया हैव मैनी सीड्स इनसाइड इच, यानी कि जो, और तुम्हारा आम इसका हो गया, सॉरी एप्पल का हो गया, पी हो गया, टमाटो हो गया,
पपाया हो गया, इसमें तुम देखोगे इसमें बहुत सारे जो है बीज इसके अंदर पाए जाते हैं। आज हमारा जो है ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। कुछ हम लोग इसमें लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ द लीफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग कि लीफ इज ए फूड फैक्ट्री। लीफ इज ए फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। लीफ क्या है, पत्ती क्या है, पौधे की फूड फैक्ट्री, यानी कि भोजन बनाने की एक कंपनी है, समझ लो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इसको लिखेंगे हम लोग आंसर इसका कि इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, chlorophyll changes water and carbon dioxide carbon dioxide into sugars. This process is known as photosynthesis. ठीक है, ये हो गया कि लीफ इज ए फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल चेंजेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा आगे रहेगा कि तुमको क्या करना है कि पेज नंबर 20 का टिक आउट और सेकंड नंबर का मैच द फॉलोइंग, ये दोनों बना करके होम स्कूलिंग व्हाट्सअप नंबर है उस पर तुमको सेंड करना है। ये तुम्हारा पहले दिन का वर्क रहेगा। उसके दूसरे दिन जो है तुम 3 नंबर जो है और 4 नंबर बना करके तुम जो हो सेंड करोगे। और उसके बाद से फिर उसके बाद नेक्स्ट डे नहीं, तुम सिर्फ जो है 1, 2 फर्स्ट डे बना कर दिखाओगे और ये 4 नंबर जो है इसमें क्वेश्चन आंसर है जिसको लिखवा दिया जाएगा। तो 1, 2 तुम बना करके जो है इसको तुम लोग भेज देना। उसके बाद से 5 नंबर जो है इसके बाद सेकंड डे जो है तुम लोग बना करके इसको सेंड करना। आज हमारा चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट हो गया। अब फिर हम लोग दूसरा चैप्टर जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।